बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है वाटर साइकिल की बात की थी। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं वो कई साइकिल्स होते हैं असल में। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा, इसके अलावा कार्बन साइकिल भी होता है, फॉस्फोरस साइकिल, और इसके अलावा और भी कई साइकिल्स हैं। जो अब हम पढ़ेंगे वो है नाइट्रोजन साइकिल। और आपको याद है कि हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइक्लिक होता है और इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है तो उसमें फ़्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको याद होगा कि हमने क्या बात की थी कि फ़्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमेशा कहाँ से होता है, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द एनवायरनमेंट। और जाहिर है फिर ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब नाइट्रोजन जो होती है इसकी ज़रूरत तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी को है। और क्यों चाहिए? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है कि वो इससे वो बनाएंगे, जैसे अमीनो एसिड्स हैं जो हैं, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो इसकी हेल्प से बनाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल जो है इसमें सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस हैं कि जो जिनसे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और फिर उसके बाद क्या होगा, बैक टू द नाइट्रोजन इन नेचर, यानी कि एयर में दोबारा वापस चली जाएगी। अब जैसे मैंने पहले कहा था कॉन्टीन्यूस साइकिल है, और इसको जो चीज़ मेंटेन रखती है ना वो कौन है, वो है डिकम्पोजर्स हैं और दूसरे बैक्टीरिया हैं, वो इसको मेंटेन रखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास ये स्टेप्स हैं अपने जो है वो 5 प्रोसेसेस हैं जो इसमें आएंगे। सबसे पहले क्या है, ये दिस वन, ये क्या है, एमोनिफिकेशन। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट सेकंड पे ये क्या आ जाता है आपका, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बाद एसिमिलेशन, और फिर डी नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट जो है आ जाता है आपका, एक एक करके हम बात करेंगे इन सब प्रोसेसेस की कि जो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे एमोनिफिकेशन एमोनिफिकेशन आ जाती है। देखिए होता क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है ना एनिमल्स के, फिर जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं ना। तो क्या होगा कि सेप्ट्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं कि उनको डिकम्पोज करते हैं, और उससे क्या करते हैं कि वो सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमीनो एसिड्स हैं और एनर्जी, ये जो है वो प्रोड्यूस होंगे। और अमीनो एसिड जो हैं वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं एमोनिया में और एमोनियम आयंस में। अब जो एमोनिफिकेशन है वो क्या है कि वो है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और एमोनियम कंपाउंड्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। तो एमोनिफिकेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और एमोनियम कंपाउंड्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ किसकी, ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। तो ये एमोनिफिकेशन है। अब ये जो एमोनिफिकेशन जो है ना, ये अब जहन में रखें कि ये एरोबिक एनवायरनमेंट में होगी, और जो बैक्टीरिया हैं इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया एक्चुअली आ जाते हैं। बैसिलस है, प्रोटियस है, इसके अलावा इवन एस्परजिलस जो कि फंगस है वो भी, और इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम वो भी करता है। बहुत सारे हैं जो एमोनिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है, नाइट्रिफिकेशन। अब होता क्या है, होता ये है कि अभी हम बात कर रहे थे ना अमोनिफिकेशन की, तो जब अमोनिफिकेशन होती है ना तो उससे क्या होगा कि कुछ अमोनिया जो होती है वो एस्केप कर जाती है सॉइल में, लेकिन काफ़ी सारे अमोनिया और अमोनियम आयन जो है वो क्या होगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रेट्स में जो इसकी कन्वर्जन है ना, उसमें क्या है कि उसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, दो किस्म के 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो आ जाएंगे। और वो क्या है, सबसे पहले जो है फर्स्ट ग्रुप जो है वो कौन सा, ये वाला, वो है फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें नाइट्रोसोमोनास आ जाता है। अब इसका काम क्या है, ये अमोनिया को चेंज किस में कर देगा, नाइट्रेट्स में। अब दूसरा जो ग्रुप है यानी कि सेकेंड ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या करेगा, जैसे नाइट्रोबैक्टर है वो क्या करेगा, नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किस में कर देगा, नाइट्रेट्स में। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो अमोनिया इनिशियली थी वो किस में चेंज हो जाएगी, वो नाइट्रेट्स में। अब जो नाइट्रिफिकेशन जो होती है ना, ये कहाँ पर होती है, ये वेल एरिएटेड सॉइल्स में होती है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो बैक्टीरिया जो है इसको के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या है,
वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इसलिए ये एरोबिक जो आपका एनवायरनमेंट है या एरेटेड सॉइल्स हैं उन्हीं में होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्स जो है वो किस तरह, देखिए सबसे पहली बात तो फिक्सेशन तो ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ मसला है क्या, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली जो है ना नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते। वो किस में कर सकते हैं, उसके कंपाउंड्स की शक्ल में कर सकते हैं। अब उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि नाइट्रोजन गैस जो है ना डायटोमिक है। डायटोमिक मीन्स कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, और जो चीज़ उसको लिंक करती है ना वो है ट्रिपल बॉन्ड। और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब इससे क्या होगा कि ये केमिकली अनरिएक्टिव हो जाता है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये टूट जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं ताकि उस बॉन्ड को ब्रेक किया जा सके। नाइट्रोजन गैस जो है ना वो 3 तरीके हैं जिनसे फिक्स हो सकती है। फर्स्ट क्या है आपका ये वाला, फर्स्ट वन एटमॉस्फेरिक जो है वो आपका आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक आ जाती है आपकी फिक्सेशन। अब इसमें क्या होगा कि ये आपकी जो एटमॉस्फेरिक जो है ना इसमें क्या है कि आपका स्पॉन्टेनियसली होती है, अपने आप हो जाती है, ठीक है, अपने आप जो है ये होती है। और इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो, क्योंकि हम कह रहे हैं स्पॉन्टेनियसली होती है लाइटनिंग के ज़रिए से। अब इसमें क्योंकि हर वक्त तो लाइटनिंग नहीं हो रही ना, तो ये जस्ट एक स्मॉल अमाउंट है 5 to 8% जो कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के ज़रिए से होगी। और लाइटनिंग की वजह से होता क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो क्या होते हैं कि वो कंबाइन करते हैं, और उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो कई किस्म के ऑक्साइड्स जो हैं वो बन जाते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ये बनेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जाहिर है फिर बारिश होगी। लाइटनिंग कब होती है, जब बारिश होती है या कोई भी प्रेसिपिटेशन। तो उसमें क्या है कि ये फिर रेन के ज़रिए से क्या होता है कि सॉइल में आते हैं और वहाँ पर प्लांट्स जो है इसको यूज़ कर लेंगे। दूसरी जो है वो क्या है, ये वाली इंडस्ट्रियल, सेकंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इसमें क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है। और आपको पता है कि हमारे भी पाकिस्तान में भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो है आपकी जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बना रही होती हैं। इसके बाद जो थर्ड है वो क्या है, दैट इज़ बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है इसमें अब क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो फिक्स करेंगे तकरीबन। अब ये इसकी अमाउंट ज़्यादा है, अब ये 60% तक जो नाइट्रोजन गैस जो है ना एटमॉस्फेयर में जो फिक्स होती है ना वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के ज़रिए से होती है। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे कि वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके ये क्या होगी कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करती है, तो आपका क्या यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ आपका अमोनिया बन जाएगा, NH3, ये NH3 होता है, ठीक है, NH2 नहीं है। तो रिलेटिवली अब इसमें क्या है, फ्यू बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब वो इस रिएक्शन को कर सकते हैं। फिक्स नाइट्रोजन जो है वो क्या होगा, अब वो प्लांट्स जो है वो उनको कैसे मिलेगी, तो वो 2 तरीके से मिलनी है। उसकी हम बात आगे, ये वाली जो फिक्स हो रही है ना जो कि कर रहे हैं उसमें 2 तरीके हैं। उसमें कौन सा, पहला क्या है कि फर्स्ट जो है वो आपके फ्री लिविंग आ जाते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये जब ये करेंगे तो आपकी जो नाइट्रोजन फिक्स होगी ना, तो वो जिस वक्त इनकी डेथ और लाइसिस होती है ना, तो उससे क्या होता है कि ये अवेलेबल हो जाती है प्लांट्स को। इसमें जो है आपके पास एग्जांपल जो आ जाती है वो है एजोटोबैक्टर। अब ये 2 हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो इसमें आ जाते हैं, हमारे पास फ्री लिविंग है, दोनों फ्री लिविंग है। फर्स्ट जो है हमारे पास कौन आता है, एजोटोबैक्टर, ये एरोबिक है। और दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो क्या है, वो एनारोबिक होता है। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। देखें ये जो कैपेबिलिटी है किसके अंदर है, ये हमारे पास जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्लांट्स के साथ एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप करते हैं। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन डेवलप किन प्लांट्स में होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में।
लेग्यूमिनस प्लांट्स की पहचान तो बहुत ही आसान है, जिनके ऊपर लेग्यूम्स लगें, जैसे आपकी जो कॉमन ऑब्जर्वेशन में बीन्स हैं, फिर पीज़ हैं, फिर इस तरह के जितने भी जिनके ऊपर लेग्यूम्स यानी फलियाँ लग जाएं, तो वो सारे के सारे लेग्यूमिनोजी के मेंबर होते हैं। जिस पे भी आपको कोई फलीदार स्ट्रक्चर नज़र आए कि जिसके अंदर जैसे मटर में होता है ना, या जैसे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की बीन्स हैं उनके अंदर, तो ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो रूट्स होती है ना, उनके अंदर ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं, जैसे राइजोबियम है। और ये आप अगर इसको अपरूट करेंगे ना, निकालेंगे, तो वो आपको उसमें बिल्कुल गोल गोल सी उनकी रूट्स के साथ ना, रूट नोड्यूल्स कहते हैं उनको, वो आप उनको देख भी सकते हैं। तो वो बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, यानी कि आप आसानी के साथ जो है उनको देख सकते हैं। तो आप उसके ऊपर अगर आप उसको अपरूट करें उसकी रूट्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका जो है वो आ जाता है आपका, दैट इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? अब ये प्रोसेस है कि जिससे, अब देखें नाइट्रेट्स वगैरह तो बन गए ना, तो अब ये है यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजनस आपके कंपाउंड्स, यानी कि अब इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि लिविंग बॉडीज़ इन कंपाउंड्स को यूज़ कैसे करेंगी। तो जो यूटिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स का लिविंग बॉडीज़ में, अब इसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये तीनों में देखेंगे, सबसे पहली बात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं कि यूटिलाइज करते हैं फ्री नाइट्रोजन को, डायरेक्टली अपने एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। अब ये सलाहियत इनके पास ही है। प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स ये काम नहीं कर सकते। प्लांट्स ये करते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड से लेंगे, जैसे अमोनिया है, नाइट्रेट्स हैं, यानी वो इसको सॉइल से लेंगे, इसके इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की शक्ल में। उसके बाद बारी किसकी आ जाती है? एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं कि एनिमल्स जो है अपनी नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं कि जब वो प्लांट्स या दूसरा एनिमल्स को फीड करते हैं ना, उसके ऊपर खाते हैं उनको, तो उससे क्या करते हैं कि वो अपनी नाइट्रोजन को ले लेते हैं। इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, अब ये डीनाइट्रिफिकेशन में एक बात और भी याद रखें कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये एनरोबिक है। डीनाइट्रिफिकेशन जो करते हैं ना, वो बैक्टीरिया क्या हैं? वो एनरोबिक। और आप ज़रा साइकिल को भी याद करें, हमने क्या कहा था साइकिल में? हमने ये कहा था कि जो हमारे होते हैं ना ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, उनमें क्या होता है कि उसमें आपका जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स का फ्लो वो कहाँ से है? एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था? एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस जो थी वो जा रही थी ऑर्गेनिजम्स के पास, और वो उसको कन्वर्ट किस में कर रहे थे? उसको नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स वगैरह में, अमोनिया में चेंज कर रहे थे। अब है डीनाइट्रिफिकेशन, मीन्स कि अब क्या होना है कि वो फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बैक टू द एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनिज्म से अब उसने कहाँ जाना है? वापस एनवायरनमेंट में, क्योंकि साइकिल ने तो चलते रहना ना। तो अब ये इसमें यही होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन जब होती है ना, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो है नाइट्रोजन है, अब इट इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट। अब ये भी सॉइल बैक्टीरिया ही हैं जिनकी एक्टिविटीज़ से डीनाइट्रिफिकेशन होगी, और ये किस में होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? देखें, ये तो मैंने कहा ना एनरोबिक हैं बैक्टीरिया ये वाले, यानी कि ये जो है ब्रेकडाउन जब करेंगे ना नाइट्रेट्स को, तो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन जो रिलीज़ होती है उसको तो क्या करते हैं कि वापस भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में, और ख़ुद क्या करते हैं? खुद यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को अपनी रेस्पिरेशन के लिए। और अब यहाँ आपको ये भी बात समझ आई होगी कि वो फिर नाइट्रेट्स को ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए अपनी रेस्पिरेशन के लिए, तो वो नाइट्रेट्स को इसलिए ब्रेक करते हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है वो कहाँ चली जाएगी? एयर में चली जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और वो क्या करेंगे कि वो जो ऑक्सीजन है ना उसको अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कहलाएंगे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? सूडोमोनस। वो रिड्यूस क्या करता है? नाइट्रेट्स को सॉइल में, और कन्वर्ट किस में कर देता है? गैशियस स्टेट में। और अब देखें ज़रा कन्वर्जन होगी कैसे। तो सबसे पहले ये है आपके पास क्या है? यू हैव, ये नाइट्रेट है NO3। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? इसको किस में चेंज करेगा? नाइट्राइट में, जो कि NO2 होता है। इसके बाद ये इसको किस में चेंज करेगा?
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आप ये देख सकते हैं, पहला जो है वो है NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और ये जो ये दूसरा वाला है ये वाला, तो दिस वन सेकंड वन N2O, और ये क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब इनको वो क्या करेगा कि फर्दर जो जब ब्रेक डाउन करता है तो वो किस में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन गैस, और ये नाइट्रोजन गैस जो है वो कहाँ चली जाएगी, बैक टू द एनवायरनमेंट, और जो है वो सूडोमोनस जो है वो नाइट्रेट्स को इस तरह से क्या करता है कि उसको जो है वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये ज़रा हम इसका रिव्यू ले लें। एक बात इससे पहले मैं करना चाह रही थी वो ये कि आपने अच्छी तरह से हर प्रोसेस को ये ज़हन में रखना है उसमें हो क्या रहा है। देखें जैसे अभी आपने एक चीज़ पढ़ी ना, आपने क्या कहा, आपने जब एमोनिफिकेशन पढ़ी ना तो आपने ये कहा कि जब एमोनिफिकेशन होती है तो अमोनिया बनती है, लेकिन जब बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात कही तो उसमें भी तो अमोनिया ही बनी थी ना। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में फ़र्क ये है कि असल में जब एमोनिफिकेशन होती है ना तो उससे जो अमोनिया बनती है ना वो नाइट्रोजनस वेस्ट से जो है एनिमल्स के, और दूसरा नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनती है डेड ऑर्गेनिजम्स के। जैसे ये देखें ये डेड ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो जो है वो क्या होगा कि उससे जो है ये आपके पास ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर आपके ये हो रही है ना अमोनिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप है ना हमारा। तो अमोनिफिकेशन जो है इसमें क्या होगा कि ये आपके डिकम्पोजिशन होगी, और ये कौन करता है, ये आपके बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं, और इससे अमोनिया बन जाती है। ये देखें ये अमोनिया यहाँ पर बन गई। तो लेकिन जो हमने बात की ना बायोलॉजिकल फिक्सेशन उसमें भी अमोनिया बनी, लेकिन वो कहाँ से आई, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स एटमॉस्फेयर है, यानी वो नाइट्रोजन से बन रही है डायरेक्ट। ये कहाँ से बन रही है, ये डिकम्पोजिशन से। तो ये फ़र्क ज़हन में भी रखता है आपने। अच्छा अब ज़रा ये साइकिल को ज़रा अच्छा सा स्टडी कर लें। तो सबसे पहले एमोनिफिकेशन था ना हमारा स्टेप, तो ये देखें ये एनिमल वेस्ट और ये है प्लांट मैटर है। तो डेड एनिमल वेस्ट हो या फिर डेथ जब होती है प्लांट्स की हो एनिमल्स की, उससे क्या होगा कि ये डिकम्पोजिशन होगी, और डिकम्पोजिशन होगी तो बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो एक्ट करके उसको डिकम्पोज करेंगे, और इसके बाद जो है वो क्या होगा कि किस में चेंज होना है, इसने अमोनिया में। अमोनिया जो है अब अगला स्टेप क्या है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि आपको याद है 2 ग्रुप्स मैंने बताए थे आपको, 2 ग्रुप्स ऑफ जो हैं ये बैक्टीरिया जो ये काम करते हैं। तो नाइट्रोसोमोनाज क्या करेगा, ये जो अमोनिया इसको किस में चेंज कर देगा, नाइट्राइट्स में। अब ये वाला स्टेप किसने किया है, ये स्टेप किया है नाइट्रोसोमोनाज ने। इसके बाद क्या होगा कि जो ट्राइट्स बन गए ना, नाइट्राइट्स जो हैं इनके ऊपर अब कौन एक्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसमें यानी कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद है आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी बताया था 3 तरीके से हो सकती है। तो ये क्या है, ये सबसे पहले ये वाली, ये क्या है, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। और इसमें क्या होगा कि लाइटनिंग की वजह से क्या होता है कि आपकी जो है वो आपकी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होती है, और इसमें क्या होता है कि आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन करके वेरियस ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये रेन के ज़रिए से क्या होगा कि जब ये आएंगे सॉइल में तो ये आपके नाइट्रेट्स में इजाफा कर देंगे। इसके बाद सेकंड कौन सा है, दैट इज़ ये वाला, ये है आपका कौन सी, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल जो है फिक्सेशन का क्या मतलब है कि जो कंपनीज़ जो है मुख्तलिफ ये फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाती हैं कि जिसके अंदर वो जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र बना रही हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो आपकी फिक्सेशन वो ये वाली है, और ये कौन सी है, ये है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और इसमें क्या होगा कि जो है फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो लेग्यूम्स जो है ना उनके अंदर क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें, जैसे राइजोबियम की एग्जांपल ही ना। तो राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम ये करेगा कि इसको जो है वो फिक्स कर देगा, और इस तरह से क्या होगा कि आप ये देख सकते हैं आप। और ये जो है वो फिक्स जो हमने पता है 2 बातें आगे की थी, हमने कहा था कि 2 तरह के आपके हैं, तो जो है आपके पास नाइट्रोजन जो फ्री लिविंग होते हैं वो जैसे एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम का, और दूसरा कौन सा है, ये सिम्बायोटिक जो हैं वो भी जो रूट नोड्यूल्स में है। तो उससे क्या होगा आपका, आप ये देख सकते हैं कि ये अमोनिया बन रही है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये फिक्सेशन हो जाएगी, और ये मोस्ट होती है 60% आपकी जो है वो तकरीबन नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो इस तरह से होगी। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। तो ये आप ये देख सकते हैं ये एसिमिलेशन हो रही है, यानी प्लांट ने क्या किया कि प्लांट ने जो है इसको
ले लिया यहाँ से सॉइल से। और आपको पता है ना एसिमिलेशन मैंने कहा था कि हमने सब में देखनी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो यूटिलाइज डायरेक्टली कर लेते हैं, यानी कि फ्री नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं। दूसरा ये देखें, ये प्लांट्स का आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये सॉइल से जो है यहाँ से इस जगह से ये क्या कर रहा है कि ये नाइट्राइट्स को ले रहा है और ये इसको अपनी बॉडी के अंदर जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल करेगा। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जब ये फीड करते हैं ना प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, तो वो क्या करते हैं कि वो इसको फिर अपने जो है बॉडी में जो है डिफरेंट अपने बना लेंगे कंपाउंड्स वगैरह जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो इससे बना लेते हैं। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन आ जाती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे कि वो आपका जो है नाइट्रेट्स वगैरह जो हैं ये नाइट्रेट्स यहाँ से लेंगे सॉइल में से ही, और इनको क्या करेंगे कि ये इनको ब्रेक करेंगे। और जो है आपका अल्टीमेटली जब ये ब्रेक करने की हमने पूरी बात की कि किस किस तरह ब्रेक करेंगे, तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से क्या होगा कि जब ये ब्रेक करेंगे नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगी और ये कहाँ चली जाएगी, ये इधर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और इस तरह से क्या है ये साइकिल चलता रहेगा। तो यानी बैक टू द एनवायरनमेंट जो है नाइट्रोजन फिर चली गई है। सो इस तरह से जो है ये हमारा प्रोसेस चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।